नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा सर्वांना आणि सर्वांचं आरोग्य छान राहो हीच गणेश चरणी वंदना। सुसन्माक शुद्धि हार्दिक शुभेच्छा गणेश चतुर्थी की। और गणपति बापा हर एक के घर पे आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के घर पे आ रहे हैं और मीनिंग समझते हुए गणेश आराधना करेंगे तो बहुत सारा यानी हम लोग जान पाएंगे व्हाट इज गणपति। तो अभी ये सब फेस्टिवल के बदले एक जरा स्टेटस बताने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग गणपति का मैंने गणपति आगमन और ये सब लाते हैं, करते हैं। अच्छा है कि जो एक आनंद रहता है पूरे एनवायरनमेंट में, तो वो रिफ्लेक्ट होती है हर एक पे। इसके लिए बहुत ही वातावरण प्रसन्न रहता है बाहर का। तो हमें एक गणपति है, सगुण मूर्ति है, लेकिन वही सगुण मूर्ति निर्गुण करके ओम के रूप में अपने अंदर ही है, वो जानना कि ओम अकार उकार मकार अर्धा मात्रा बिंदु, जो ओंकार एक गणेश का नाम है, तो ओंकार स्वरूपी है ना, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, हमें वो गाना भी पता है ना। तो वो ओंकार स्वरूप है, वो जानते हुए वो अंदर से वो ओंकार को जागृत करना वो हम लोग कर सकते हैं। बाहर तो है, बाहर गणेश पूजा सगुण मूर्ति के आप करते हो उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, आरती मंत्र चांट करते हो तो उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, अथर्व शीर्ष समझ के चांट करते हो तो उसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। क्योंकि वो गणपति तो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही ब्रह्मा है, हमारे अंदर ही विष्णु है, हमारे अंदर ही महेश है। तो उसको जानना और उसके साथ रहना, तो दैट इज द रियल आराधना ऑफ गणपति। तो हम लोग आगे जो ततः क्लेश कर्म निवृत्ति करके पातंजल सूत्र जो उसका अभ्यास कर रहे थे, तो लास्ट सैटरडे मैंने थोड़ा सा बात किया था। संचित कर्म रहते हैं, हर एक के प्रारब्ध कर्म रहते हैं, और हर एक जन्म में हम लोग कुछ क्रियामान कर्म, यानी ये जन्म में हम लोग कुछ नए कर्म करते रहते हैं, और वो सब कर्म का फल, कौन सा भी कर्म करते हैं ना तो हमें फल मिलता है, क्योंकि हमारा उसमें कर्ता भाव रहता है कि मैं कर रहा हूँ, मी करत आहे, माझ्यामुळे झालं, एक अहंकार असतो। आणि अहंकाराने जेव्हा आपली क्रिया आपल्या हातून होते तर त्याला कर्मच म्हणतात। मग ते चांगलं असो वाईट असो, चांगलं कर्म काहीतरी आपण दान करतोय आणि ते दान केलंय म्हणून 10 लोकांना आपण सांगतोय, तर ते पण आपलं चांगलं कर्म, पण त्या चांगल्या कर्माचं पण आपल्याला फळ मिळणार। आणि वाईट कोणाचं चिंतलं मनातल्या मनातही ना, किसी पे बारे में हम लोग सोचते हैं, एखादी व्यक्ति हमें अच्छी नहीं लगती है, उसके बारे में कुछ मन में गॉसिपिंग करते हैं ना, वो भी अच्छा नहीं है, तो वो भी हमारा एक बुरा कर्म बन जाता है। नकळत कोणाला तरी आपण फसवतोय, आपल्याला म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, समोरच्या व्यक्तीला माहिती नाही, तर ते वाईट कर्म आहे आपल्या हातून, तर त्याचं पण फळ आपल्याला भोगायला लागतं। तो ये जो है क्रियामान कर्म, ये जन्म में हम लोग जो भी करते हैं, संचित मैंने लास्ट टाइम बताया था, संचित यानी काफ़ी सारे हमारे जन्म होके गए मनुष्य जन्म, और हर एक जन्म में हम लोग क्रिया करते ही है, कर्म करते ही है, और जो कर्म का फल नहीं मिला वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है हमारे कारण शरीर के साथ। जब भी वो आत्मा शरीर छोड़ती है, एक पुरानी शरीर छोड़ती है पास्ट लाइफ की, तो पास्ट लाइफ की जब भी शरीर छोड़ के वो अपर प्लेन्स में जब भी जाती है, तो अपर प्लेन्स में जाते हुए वो आत्मा के साथ हमारी मनोमय कोश रहती है, विज्ञानमय कोश रहती है, और आनंदमय कोश दैट इज जीवात्मा के साथ हमारी बुद्धि का कोश एकदम सटलेस्ट, और मन का कोश, और वो मन में जो अतृप्त वासना है और मन में जो हमारे डिजायर्स थे जो वो फुलफिल नहीं हुए, और ये जन्म के हमने जो भी कर्म किए रहते हैं और जिसका फल नहीं मिला है, तो वो सब वो कारण शरीर करके जब भी वो अपर प्लेन्स में जाती है अपने
निज घर पे जाती है, यानी ये हमारा भाड़े का घर है जो जिधर पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, भुव स्वाहा, वो हमारा निजी घर है। तो जब भी वो कारण शरीर उधर जाती है तो ये सब संचित कर्म वो लेके जाती है। प्रारब्ध कर्म मैंने बताया था कि संचित तो बहुत सारा कर्म रहता है, उसमें से थोड़ा सा गिना चुना ये जन्म में हम लोग लेके आए, बहुत कम। लेकिन जो इवोल्यूटेड सोल रहते हैं वो प्रारब्ध करके बहुत सारा पेनफुल लाइफ मांग के लेते। अच्छी चीजें हम लोग वो उसके साथ मस्ती मजा में रहते हैं, लेकिन जब भी बुरी घटना हमारे साथ होती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहे, वेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहे, रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज रहे, तो ऑल दीज आर द वो मैंने मांग के लिए प्रारब्ध करके ये जन्म में मैंने मांग के। और जो इवोल्यूटेड सोल्स रहते हैं वो मैक्सिमम सोल दुख मांग लेती है, प्रारब्ध मांग लेती है कि आई एम रेडी कि ये सब मेरे साथ हो जाएगा ये जन्म में तो चलेगा। लेकिन जैसे ही हमारा जन्म हो जाता है हम लोग भूल जाते हैं, और मेरे ही नसीब में ऐसा क्यों, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क हमें आ जाती है। लेकिन वो मैंने मांग के लिया है। ये सब दर्द, ये दुख जो भी रिलेशनशिप के रिलेटेड रहेंगे, हेल्थ रिलेटेड रहेंगे, वेल्थ रिलेटेड रहेंगे, करियर रिलेटेड रहेंगे, नेम फेम रिलेटेड रहेंगे, एवरीथिंग आई हैव आस्क्ड फॉर इट। अभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा कुछ किया होगा पास्ट लाइफ में, और उससे प्रारब्ध करके आप ये अच्छा आपका लाइफ रहेगा। और कभी कभी इवोल्यूटेड सोल बहुत ही दुख भरी लाइफ भी लेके आती है, एकदम पुअर फैमिली में भी वो जन्म ले लेती है, क्योंकि उसको जो भी है प्रारब्ध संचित जो भी उसका जमा रहता है वो उसको भोगना रहता है। और ये जन्म में हम लोग तो हमेशा क्रियामान कर्म जो है, प्रारब्ध मैंने बताया, प्रारब्ध इरेज नहीं होता है। और जब तक प्रारब्ध एक छोटा सा भी जो कर्म मैंने मांग के लिया है वो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक शरीर यानी आत्मा शरीर छोड़ ही नहीं पाती है, ऐसे रहता है। तो अभी हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी देखो बेड रिडन कितने सारे ना, कितने साल से बेड रिडन रहते हैं, कोई कोमा में कुछ साल रहते हैं ना। तो हम लोग देखते हैं ना कि ऐसा वो बोलते रहते हैं कि माझी सुटका झाली तर बरं आहे, पण ती सुटका उसने जितने श्वास वो गिन के लेके आया है कि इतने अब्जो खर्जो श्वास मेरी लाइफ है, वो जब तक पूरी नहीं होती। और प्रारब्ध करके उसने जो भी मांग के लिया वो जब तक पूरा नहीं होता है शरीर आत्मा शरीर को छोड़ती नहीं, ये याद रखना। तो ये हो गया प्रारब्ध, शॉर्ट में मैंने बताया। और क्रियामान कर्म यानी ये भी ये जन्म में हम लोग जो भी कर रहे हैं दैट इज ऑल क्रियामान कर्म। और ये जो योगी कैवल्य अवस्था में आते हैं उनका तो पतंजलि ऋषि बताते हैं ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही, यानी उनके कर्म रहते ही नहीं है योगी के। हमारे तो देखो काफी सारे क्रियामान कर्म, तो क्रियामान कर्म अभी हमने हमारी जो लाइफ देखो, अभी जो आपकी उम्र रहेगी उसके पहले से आप खुद को जरा सा एनालाइज करना है। कुछ घटना आपको याद आ जाएंगी, कुछ इंसिडेंसेस याद आ जाएंगे, अच्छी नहीं मैं बोल रही हूँ, जिधर अपना किधर तो मुझे पेन हुआ है, यानी इमोशनली आई एम अपसेट, काफ़ी इमोशनली अपसेट हो गई, बहुत ही दुख भरी कुछ इंसिडेंसेस वो हम लोग भूल ही नहीं पाते। फेल्योर रहेगी, स्कूल की फेल्योर रहेगी, कभी टीचर ने मारा होगा, कभी मम्मी पापा ने कुछ मारा होगा ना, रहता है ना, बचपन में खाया था मार, लेकिन वो अभी भी याद रहता है ना, त्याला नाही मारलं मला मारलं, ती लाडकी मी दोडकी ना, मी नावडती है ती आवडती है। तो ये जो रहता है ना हमारे जो दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, और ये अपनी खुद की लाइफ देखना है पीछे मुड़ते हुए। और क्रियामान कर्म नलीफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा डेफिनेटली कर सकते, नलीफाई भी हो सकता है, उतने आप वो माफ़ी मांगोगे, समझो आपने किसी को दुखाया फॉर इंस्टेंस, नहीं तो आपको किसी ने दुखाया होगा,
आपका किसी ने इंसल्ट किया होगा, किसी ने कुछ जोर से बोला होगा, मारा होगा, शाब्दिक, वाचिक, मानसिक मार जो भी मिला, हम लोग भूलते नहीं। तो वो भूलते हुए वो सामने वाले व्यक्ति को जब भी हम लोग माफ कर देते और समझो मेरी गलती है, किधर भी आपको अंदर से आपकी अंदर की आवाज बता रही है मेरी गलती है, तो मुझे माफी मांगो, वो सोल लेवल से माफी मांगो। सामने वो व्यक्ति जिंदा रहेगी, डेफिनेटली हाथ जोड़ते हुए बाय कोर ऑफ हार्ट माफी मांगे कि मैंने तुम्हें दुखाया। अपना ईगो आता है ना बीच में, इसके लिए हम लोग माफी नहीं मांगते। वो ईगो यानी नम्र होना है, जितना विनम्र हो जाएंगे उतने ही अहंकार हमारा जितना कम हो जाएगा तो ही हम लोग माफी मांग सकते। अहम को छोड़ते हुए हमारे काम होने, जो भी मेरे काम करती हूँ क्रियामान कर्म, वो मेरे कर्म जो है कर्ता भाव न रखते हुए मैं कर रही हूँ, लेकिन आई एम जस्ट अ मीडियम, आई एम जस्ट एक माध्यम हूँ। ऐसे मन में सोचते हुए खुद को तू में बदलते हुए जब भी हमारे रोज के एवरीडे के जो भी हमारे क्रिया रहती है वो भी वैसे रहेगी, अकर्ता बनते हुए, तो क्रियामान कर्म बनता नहीं है। और फल की अपेक्षा न रखते हुए जब भी हमारी क्रिया होती है, फल की अपेक्षा भी नहीं और अकर्ता भाव, ये दोनों रहेंगे तो डेफिनेटली हमारे कर्म जो क्रिया रहती है वो क्रिया हो जाती है, कर्म बनता नहीं। फल की अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस है, मैं ये कर रही हूँ मुझे ये फल मिलना है, मेरी अपेक्षा है कि मैंने ये किया तो उसने मुझे ये देना है, तो फल की अपेक्षा आ गई तो मेरा कर्ता भाव आ गया, तो डेफिनेटली हमें दुख होता है। सामने वाले व्यक्ति से वो एक्सपेक्टेशंस मेरी फुलफिल नहीं होती है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो वो जो दुख दैट इज यानी वो हमने ही मांग के लिया ना, बिकॉज ऑफ माई एक्सपेक्टेशन सामने वाला नहीं कर रहा है और अभी मैं रो रही हूँ, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सामने वाला नहीं। वो याद रखना है, अपने सुख और दुख जो भी हमारे होते हैं, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ मी, आई एम द रूट कॉज ऑफ इट, सामने वाली व्यक्ति नहीं है। ये जानना है हमें। ये लाइफ में योग का अभ्यास कर रहे हैं तो इस प्रकार से हमारी लाइफ में चेंजेस, खुद को बदलाव डेफिनेटली ला सकते है ना। दूसरों का स्वभाव, दूसरों का मुझे कुछ लेना देना नहीं, दूसरे जो मेरे लाइफ में है दे आर द पार्ट ऑफ माई लाइफ, वन ऑफ द ब्लॉक ऑफ माई जिक्सॉ पजल, मेरी जो लाइफ की है उसका एक वो ब्लॉक है। बस उतना अलूफ होके वो व्यक्ति को हम लोग देखेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगी, तो हमारा क्रियामान कर्म बहुत ही कम होता जाएगा। और जैसे मैंने बताया अपनी जो उम्र है उससे पीछे पीछे जाते हुए जिधर जिधर आपको लगता है कि मैंने इसको दुखाया उसको दुखाया, फोन करके माफी मांगो, उससे बात करो। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बात ही नहीं करना है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। एक अलूफ होके हम लोग हाय हेलो के रिलेशन रख सकते हैं ना, अपनी तरफ से रख सकते हैं, सामने वाला व्यक्ति बोले ना बोले बट हाय हेलो करके आप वो रिलेशन रख सकते हैं। तो माफी मांगना, माफ करना, सामने वाले व्यक्ति ने आपको दुखाया है माफ कर दो, लेट गो, छोड़ दो। वो छोड़ते नहीं, इसके लिए सब फिर से वही व्यक्ति हमारे लाइफ में आगे की लाइफ में आती रहती है। जब तक वो माफ करके हम लोग उनसे बॉन्डिंग, जो बॉन्डेज जो रहता है वो नहीं तोड़ते हैं, काटना चाहिए, बॉन्डेज जो भी है वो काटना है। तो वो जब तक नहीं काटते, तोड़ते नहीं है, वही व्यक्ति, उसी प्रकार की व्यक्ति आगे की लाइफ में रहेगी। रिलेशन कुछ अलग रहेगा लेकिन वो जब जरूर व्यक्ति हमारे लाइफ में आएगी, उस प्रकार की व्यक्ति, क्योंकि मैंने कुछ उससे कुछ गलत व्यवहार किया है तो वो डेफिनेटली आएगा। तो ये बहुत कर्म का सिद्धांत जो है बहुत गहन है, बताना सिंपल करके बताने की कोशिश जरूर मैं कर रही हूँ लेकिन बहुत गहन। और क्रियामान कर्म मेरा अच्छा होना है, यम नियम के साथ हम लोग जितना रहेंगे
यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यम अहिंसा, काया वाचा मनस, न किसी को दुखाना, न खुद को दुखाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न खुद को दुखाना। सत्य, बी ट्रू टू योरसेल्फ, सच्चाई से जीना है हमें, तो ज़्यादा बोझ नहीं रहता है। झूठेपन में हम लोग अलग अलग नकाब चढ़ा के जीते रहते हैं, हर एक के सामने हमारा चेहरा अलग रहता है। तो ये इस प्रकार से जीते हैं, इस प्रकार से हम खुद को एक्सपोज करते हैं हर एक व्यक्ति के सामने अलग, तो दैट इज नॉट अ सत्य। तो बी ट्रू टू योरसेल्फ। अस्तेय, जितना हो सके मेरे पास जो भी है, आई एम कंटेंटेड इन दैट लाइफ। उसके पास है करके मुझे दुख हो रहा है, तो वो नहीं होना, दैट इज अस्तेय। ब्रह्मचर्य, शारीरिक ब्रह्मचर्य तो जाने दो, लेकिन मेन ब्रह्मचर्य इस ब्रह्मचर्य का आचरण मेरा रहना है कि जो भी है पंच महाभूत कंटिन्यूस हमें विदाउट एक्सपेक्टेशन देते रहते हैं। सूरज प्रकाश देता है, पवन हमें हवा देती है, पानी जल हमें, वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पानी तो बहुत इम्पॉर्टंट है। एक दिन हम लोग फूड नाही खाएंगे चलेगा, लेकिन पाणी जीवन आहे, म्हणून तर त्याला जीवन म्हटलंय पाण्याला, एक नाव संस्कृतमध्ये जीवन है। तो ये सब जो है कंटिन्यूस हमें देते रहते हैं विदाउट हमसे कुछ न मांगते हुए। वैसे मेरा आचरण रहे, ब्रह्मचर्य का आचरण, अकर्ता भाव और विदाउट एक्सपेक्टेशन मेरी सब क्रिया हो, समाज में रहते हुए, समाज कार्य करते हुए भी, दैट इज ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, परिग्रह जमा करना, अपरिग्रह छोड़ देना। मटेरियल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें जमा करते हैं, लेकिन मन में देखिए अपने कचरा कितना है, वो कचरे को हटाना। मेमोरीज, बैड मेमोरीज हमारी साथ रहती है, वो कचरा है, वो उसको निकाल देना, लेट गो, छोड़ देना है। स्मृति क्लिअर करना है, कोरी पाटी असली पाहिजे आपली, रोजच्या रोज मागचं पुसून टाकलं पाहिजे, तरच आपण पुढे जाऊ शकतो, है ना। तो वो यम फॉलो करना है, नियम फॉलो करना है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच शारीरिक शुद्धि के साथ मानसिक भावनिक शुद्धि चाहिए। हमारे षड विकारों पे अपना कंट्रोल चाहिए। क्रोध रहे, लोभ रहे, मोह, अटैचमेंट, मद, अहंकार, मत्सर, हेट्रेड, काम, लस्ट, ग्रीड, सब पे मेरा कंट्रोल चाहिए। दैट इज मानसिक शुद्धि, भावनिक शुद्धि हमें आनी बहुत जरूरी है। संतोष, कंटेंटमेंट, आई एम कंटेंटेड इन माई लाइफ। कभी भी फुलफिल, यानी हम देखो कितनी डिजायर्स रहती है ना। अभी ये उम्र समझो ओल्डर एज आ रही है, एजिंग हो रही है, फिर भी मेरी जीने की तमन्ना कितनी है। शरीर से अटैचमेंट है, लोगों से अटैचमेंट है, तो कंटेंटमेंट नहीं है। डिजायर्स है, मिला तो भी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो कंटेंटमेंट रहेगी तो ये चाहिएपना हमारा कम हो जाएगा। तप थ्रू जला देना, जो भी मुझ में बुराइयां है, तप शारीरिक, मानसिक, भावनिक लेवल पे तप आचरण मेरा होना है। आप सुबह उठते हो, देखो अभी मैं आधा घंटा पहले शुरुआत करती हूँ, फिर भी आप आते हो ना लाइव, दैट इज ऑल्सो तप। मानसिक तप है कि आप अलार्म लगाया नहीं, मुझे लाइव ही करना है, तो वो जो आते हो तो वो भी एक तप, खुद को आपने एक डिसिप्लिन पे रखा है ना। तो दैट इज शारीरिक, मानसिक, भावनिक लेवल पे तप, यानी अच्छी चीजें आचरण उसके साथ रहना। स्वाध्याय, चौथा जो है नियम, स्वाध्याय, स्व अध्याय। स्व अध्याय में आ जाती है अच्छी बुक्स पढ़े, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े, स्पिरिचुअल ग्रोथ। दैट इज मेरा गोल वही रहना है। हर एक सोल का गोल वही रहता है, हर एक सोल उसी के लिए जन्म लेती है, लेकिन हर एक सोल रियलाइज नहीं कर पाती है कि मुझे कैवल्य अवस्था में पहुंचना है, मोक्ष तक पहुंचना है। तो वो मोक्ष तक पहुंचने वाले जो रहते हैं वो अलग ही रहते हैं, उन्हें अधिकारी बोला जाता है, साधन चतुष्ट करके बताया जाता है। तो ये वो जो है अधिकारी है, जो मुमुक्षत्व के पास के कैवल्य अवस्था की तरफ जाते हैं। हमारी ये लाइफ में एटलीस्ट हम लोग शुरुआत डेफिनेटली कर सकते हैं।
साधन चतुष्ट का अभ्यास मेरा होना है। उस पर मैं डेफिनेटली बात करूँगी नेक्स्ट सैटरडे, जब भी मैं ले लूँगी, बहुत डिटेल में बात करनी है उस पर। तो वो मार्ग पे हम लोग चलेंगे तो डेफिनेटली स्वाध्याय जो मुझे आगे बढ़ना है, स्व अध्याय, खुद की जो अंदर की जो रियलाइजेशन, अंदर ही मेरी वो तत्व है। गणपति बाहर है ही नहीं, वो गणपति मेरे अंदर ही है। एक बार वो जान गए तो वो आपका मूलाधार तत्व, मूलाधारो स्थितोसी नित्यम बता रहा है वो कि मैं हूँ तुम्हारे मूलधार, जो रूट चक्र जो है ना, रूट चक्र वही स्ट्रांग रहनी चाहिए ना मेरी, तो ही मैं लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ। मेरी इच्छा है, मेरी जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस, रूट चक्र स्ट्रांग रहेगी तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही स्ट्रांग रहती है, नहीं तो छोटी छोटी बातों में हिल जाती। तो मेरी रूट चक्र स्ट्रांग, यानी गणपति मेरे अंदर का स्ट्रांग बैठा हुआ है मूलाधार चक्र पे। तो मूलाधारो स्थितोसी नित्यम, तो वो गणपति की आराधना, दैट इज स्वाध्याय। वो ओम करके बैठा हुआ है अंदर, 3.5 मात्रा की जो कुंडलिनी शक्ति है, 3.5 कॉइल्स की कुंडलिनी और 3.5 मात्रा का सुप्त पड़ा हुआ ओंकार, वो गणपति, उसको जगाना। गणेश चतुर्थी के दिन वही मैं आपसे बोलूँगी कि स्वाध्याय करके हम लोग थोड़ी अंदर से अपनी रूट चक्र को स्ट्रांग बनाए। तो लम जो है, रेड कलर जो है, तो वो हमें स्ट्रांग बनाती है। किधर भी थोड़ा वीकनेस लगता है मेंटली फिजिकली, तो रेड कलर का कुछ धागा, नहीं तो कुछ भी रेड कलर आपके बॉडी को टच होना है, किधर भी रहे, कुछ भी रहे, बॉडी में रेड कलर रोज का रहना ही है, तो मूलाधार चक्र हमारी स्ट्रांग रहती है। और लम उसका मंत्र है, ओम लम नमः, लम 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 बोलो और देखो क्या वाइब्रेशंस आती है मूलाधार चक्र से। बैठ के 5 मिनट करके देखो, मेडिटेशन करके, सो यू विल एंजॉय दैट। तो वो दैट इज स्वाध्याय। नियम में आती है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी सरेंडर टू दैट ईश्वर, तो कर्ता भाव हमारा निकल जाएगा। तो यम नियम हम लोग जितना फॉलो करेंगे, जितना फॉलो करेंगे, उतने हमारे क्रियामान कर्म जो है नलीफाई कर सकते। लेट गो छोड़ रहे, माफ कर रहे, माफी मांग रहे सामने से, अहम को छोड़ रहे, संतोष कंटेंटमेंट स्वाध्याय के साथ रह रहे, डेफिनेटली हमारे क्रियामान कर्म जो ये जन्म में मैं नया तैयार कर रही हूँ, डेफिनेटली वो अवॉइड कर सकते। और संचित जलाने की ताकत मेडिटेशन में है। और साधन चतुष्ट जो मैं बता रही हूँ, आई विल टॉक ऑन दैट सब्जेक्ट नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू। तो शांति मंत्र बोलते हुए सेशन एंड कर रही हूँ। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ धन्यवाद। मंडे मिलेंगे 6:30। थैंक यू।